आपका इन लोगों ने लिफ्ट किया होता, लिफ्ट, तो ये 8-10 किलोमीटर का इलाका शायद 15-20 किलोमीटर भी होता होगा, माही डैम से आपका माही पुल से लगा करके वहां तक खेड़ापा तक, तो 2 किलोमीटर उधर और 2 किलोमीटर इधर का भी इलाका आपका लिफ्ट के द्वारा सिंचाई की होती तो कितना इलाके में आदिवासियों को रोजगार मिलता। नहीं किया। और हमारे नेता लोग आदिवासियों का बजट, जो ट्राइबल बजट आता है, वो मंदिरों में खर्च कर रहे हैं। तो मंदिरों का पैसा हमको मिल रहा है क्या? हमको तो केवल एक ही अधिकार है, घंटा बजाओ है। तो वहां पैसा हम खर्च क्यों करें? आज आपका खनिज संपदा के नाम पर जो बजट होता है जिला मुख्यालय पर, उस बजट से हमारे आदिवासी इलाके के अंदर जितनी भी स्कूलें खाली हैं, जिनमें पद खाली है, जितने हॉस्पिटल है उनमें पद खाली है, उसके अंदर बेरोजगार युवा है, उनको भर्ती किया जाना चाहिए और उनको पेमेंट दिया जाना चाहिए। ये हम मांग करते हैं। और एक अंतिम बात, क्योंकि हमारे सारे सामाजिक लीडर साथी बाकी है, एक और बात, खास बात सुनाना चाहता हूं। डूंगरपुर में हम लोगों ने बहुत बड़ी रैली किया था और पहली बार कलेक्ट्री के सामने हम लोगों ने सबने, सारे संगठन, ये लोग आजकल कहते हैं ना कि हम लोगों को साथ आना चाहिए, तो हमने सारे संगठनों को बुलाया था, कोई संगठन बाकी नहीं था। डूंगरपुर बांसवाड़ा के जितने संगठन हैं, और हम लोगों ने पहली बार कलेक्ट्री के सामने 100% आपका रोड रोक दिया और रोड के बीचों बीच संचालन मैंने किया था। और मैंने क्या कहा था वो बात आपको सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, भाई निकालना इसको जल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, एक सेकंड निकल जाएंगे। हाँ, निकल गया। ओके। हाँ, उसमें ये जो आरक्षण का मसला है, चूंकि हमें याद रखना है दोस्तों, SC/ST संघर्ष मोर्चा से आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र संघर्ष मोर्चा, और इसके बाद आदिवासी परिवार, और इसके बाद भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा, भिल प्रदेश युवा मोर्चा, ऐसे चरणबद्ध आंदोलन हमारे द्वारा समाज में चलाए गए और उनका बहुत बड़ा समाज को लाभ हुआ। ये इसके अंदर आप लोगों को एक बात पढ़ के मैं सुनाना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तक हमारी मांगों को माना नहीं जा रहा है, स्वीकार नहीं किया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए। हाँ, इसमें लिखा गया था, कार्यक्रम का संचालन करते हुए, ध्यान रखिए, कार्यक्रम का संचालन करते हुए बामसेब के ब्लॉक अध्यक्ष डूंगरपुर भंवरलाल परमार ने कहा कि यह तो मोर्चे की पहली मांग है। कौन सा? आरक्षण वाला, जो अभी 12 में से 6.5 कह रहे हैं ना, उसकी बात है। यह हमारी पहली मांग है। आगामी दिनों में SC/ST छात्र संघर्ष मोर्चा के एजेंडे में लक्ष्मण ग्राउंड डूंगरपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉल का नाम बदलकर वीर कालीबाई किया जाए। वीर कालीबाई कलासुआ सामुदायिक भवन, ये हम लोगों ने पहली बार बोला था। और नया बस स्टैंड का नामकरण भील राजा डोंगरबरंडा के नाम पर किया जाए और वहां मूर्ति स्थापित की जाए। और बेड़ेश्वर धाम पर 70% जमीन आदिवासियों को दी जाए, ये मांग भी हम लोगों ने 2009 में किया था। ये है 12/2/2009, यानी 12 फरवरी 2009 की रैली का मामला है। और इससे आगे बोला था कि आदिवासियों के हक, ऋषभदेव मंदिर में आदिवासियों को 50% आदिवासियों का हक होना चाहिए, ये बात भी कहा था। और इसलिए
ये जो हमारी पुरानी मांग है 2015 आपका आदिवासी परिवार बना, लेकिन उससे पहले का जो संघर्ष है वो भी हमको याद रखना चाहिए। उसके अंदर जितने भी लोगों ने काम किया उन सभी लोगों को हमें आगे लेके बढ़ना है। और एक बात मेरे दोस्तों, मेरे बेटे बेटियों, मेरे छोटे भाई बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, एक बात सदा याद रखिए, ये हमारे पूर्वजों का, हमारे बाप दादाओं का कई वर्षों से अधूरी इच्छाओं का मामला है, इसलिए दिल बढ़ा रखिए। दिल सबको साथ लेके चलना है, किसी के साथ में हमें गलत व्यवहार नहीं करना है, कुछ भी गलत नहीं बोलना है। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उन सबको साथ लेके चलना चाहिए। और एक बात मैं अंत में कहना चाहता हूं, मैंने आदिवासी परिवार बनाते हुए सबसे ज्यादा गाली किसको दिया मालूम है? सबसे ज्यादा मैंने गालियां किसको दिया? समानता मंच के अध्यक्ष, क्या नाम है, दिग्विजय सिंह जी चुंडावत जी को सबसे ज्यादा। और यही बात फोन करके मैंने इनको भी बोली तो वो हंसे कि वो परिस्थितियां अलग थी। तो इसके बाद में वो हमारे संगठन के करीब भी आए। और देखो दोस्तों, उनको एक छोटा सा पद क्या दे दिया, उनके ऊपर आरोप लगाए, उनको हिस्ट्री शीटर कहा गया, उनको जेल में डालने का, एफआईआर करने का काम किया गया। तो राजपूत समाज, हम लोग बाड़मेर गए थे, हम सभी लोग, तो वहां पर क्या नाम था पार्टी का, रविंद्र सिंह पार्टी ने कहा कि भीलों का और राजपूतों का रिश्ता क्या है। भीलों ने और राजपूतों ने माथे साथ में कटाए हैं, ये भीलों और राजपूतों का संबंध है, ये बात बोली थी। और इसके बाद हम लोगों ने एक प्रयास किया कि हमारे साथ दूसरे समाजों को जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो इन लोगों के साथ में ऐसा प्रयास किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समाज को जोड़ने का काम करने से रोक कौन रहा है, ये बात समझने के लिए बात कही है मैंने। एससी के लोग आज आ सकते हैं, उनको रोक कौन रहा है? ओबीसी के लोग भी आना चाहते हैं, उनको रोक कौन रहा है? आज की तारीख में राजपूत समाज भी साथ आना चाहता है, उनको रोक कौन रहा है? ये आप लोग समझे होंगे। इसी उदाहरण